मंगल एक ऐसा ग्रह कि देने पर आ जाए तो आपको राजा बना दे। आप राजा बन जाएंगे इस जन्म में, इस जीवन में। राजा शब्द अब अजीब लगता है ना, क्योंकि राजा रानी का जमाना नहीं, लेकिन आपने भी ध्यान से देखा होगा कि कुछ लोग आपके ही मोहल्ले में, आपके ही सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजसी जीवन जी रहे हैं, जिनके घर के सामान कुछ ज्यादा महंगे, जिनके कपड़े कुछ ज्यादा खूबसूरत हैं, जिनकी आभा ही आपको देखकर लगता है कि ये मुझसे थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा स्पेशल है लोगों से। यानी कि उसका ऑरा वजनदार है, धन है उसके पास, बहुत गुण और संपन्नता है और कुछ अलग दिखता है। ये मंगल का ऑरा है। मंगल आपको श्रेष्ठ बनाता है। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, आपके घर में सब कुछ शुभ होने लगता है। धन दौलत सिर्फ आता नहीं है, मंगल की वजह से धन दौलत की बारिश होती है। अचानक से एक साधारण से घर जहाँ पर बड़े मुश्किल से जीवन चलता था, एक लड़का पढ़ता है सामान्य सा, बिना ट्यूशन के, बिना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के, और बिल्कुल अच्छे बड़े पद को प्राप्त करता है, और उसके बाद मोहल्ले में वैसा कोई घर नहीं जैसा घर उसका बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य, कहीं ना कहीं मंगल और गुरु, 3 ग्रहों का आज नाम लेना चाहूंगी। ये 3 ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो बेहद ही मजबूत हैं, धन को हमारी ओर खींचते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को हमारी ओर खींचते हैं, रातों रात हमें राजा बना देते हैं। ये शब्द गलत नहीं होगा अगर राजा कहूं तो चलिए, अगर आपके कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है, एक साधारण सा जीवन आप जी रहे हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं कि चलो एक ट्राई जरूर करते हैं, जरूर कुछ ऐसा करते हैं जो मैंने अभी कहानी बताई, इस तरह से रातों रात भाग्य को बदला जाए। आज एक छोटा सा अंक का प्रयोग लेकर आई हूँ। वह बहुत छोटा, आप किसी भी राशि के हैं, मेष से मीन तक, आप किसी भी मूलांक के हैं, इवन आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, आप दूसरे धर्म के भी हैं, तब भी आप इस प्रयोग को करेंगे। इसका कोई पूजा पाठ से संबंध नहीं, किसी मंत्र जप से संबंध नहीं, कोई ध्यान नहीं करना, कोई हवन नहीं करना। ये अंक का जादू है और ये भेद नहीं करता, हर किसी पर काम करता है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग के हैं, तब भी आप पर काम करेगा। अगर आप दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि 3 ग्रह मजबूत होंगे इस उपाय को करने से। मंगल, गुरु और सूर्य, ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि आपको श्रेष्ठ बना देंगे, आपकी पहचान बन जाएगी, आपके नाम का ब्रांड बन जाएगा, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जब भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं जो उपाय बता रही हूँ विश्वास से करना। आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, जिनको अपना प्रिय मानते हैं, आप उनका नाम लेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि मैं जो उपाय को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो 100% काम करेगा। मुझ पर विश्वास रखेंगे। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, दीदी मानते हैं, आप मेरा वीडियो देखकर ये उपाय कर रहे हैं, तो मुझ पर भी विश्वास रखिए। अगर आज आप अपने कीमती समय का 5-10 मिनट मुझे दिए हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, तो भाग्य बदलेगा, यहां से भाग्य बदलेगा। मंगल का अंक है 9 मूलांक के जो लोग होते हैं उन पर मंगल का बड़ा असर होता है। 9, 18 या 27। 18 पर सबसे कम देखा जाता है, 27 पे 9 की झलक मिलती है, मंगल की झलक मिलती है। सूर्य का अंक होता है 1, गुरु का अंक होता है 3। आज हम इन 3 अंकों को सार्थक करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। चलो, गुरु के अंक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुरु के लिए हमें एलिमेंट्स यूज करना है, एलिमेंट्स को पकड़कर काम करना है, सबसे ज्यादा असर होता है जीवन में। दूसरी बात, अगर कर्ज में डूब गए आप, प्रथम तो मेरी सलाह है नमक रोटी खाना क्यों ना पड़े खाना, लेकिन कर्ज मत लेना। राहु और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो अगर बिगड़ जाए तो आपको कर्ज लेने की प्रवृत्ति आपके मन में आती है। चलो ले लेते हैं कर्ज, छोटा सा तो कर्ज है, चुका देंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे आप।
ये ग्रह चाहेंगे तब आप चुका पाएंगे, वरना छोटे से भी कर्ज से आप निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए कर्ज नहीं लेना। ले लिया आपने कर्ज, या पुराना कोई कर्ज है, पिताजी का, दादाजी का, पहले जमाने के कर्ज को चुका चुका के आप गरीब हो गए, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हुआ, तब ये प्रयोग आपके लिए। आप पढ़ते पढ़ते हार गए, लेकिन सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते भरते थक गए। आप प्राइमरी जो रिटर्न एग्जाम होता है वो भी आप पास कर जाते हैं, इंटरव्यू में फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब आप एक शब्द कहते हैं कि मेरे नसीब में नौकरी नहीं है, फिर मुझे प्राइवेट कहीं कुछ काम करना पड़ रहा है छोटा मोटा सा, और छोटी मोटी सी कमाई हो रही है। अगर इस स्थिति पर है तो सूर्य का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप अच्छे पद को प्राप्त करेंगे, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। साथ में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़कर उपाय मत करना कभी, फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई भूमि, संपत्ति, जगह, जमीन पड़ी हुई है, पुराने जमाने की चीज पड़ी हुई है, और आपको लगता है अगर ये बिक जाता तो मैं करोड़पति बन जाता, तो तैयार हो जाओ। इस उपाय को करने से आपकी वो संपत्ति बिकेगी, अभी के मूल्य में बिकेगी, और आप सच में करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपकी दुकान है और लोग आपकी दुकान आते ही नहीं, चढ़ते ही नहीं, आपको जानते ही नहीं, धूमिल है आपकी छवि, यानी कि गुरु का भाव अभी कमजोर है। तो चलो आज हम 3 ग्रहों को सार्थक करते हैं। एक उपाय से 3 ग्रह मजबूत होंगे और पैसे आएंगे, प्रथम हफ्ते में आएंगे। कभी कभी 3 मिनट में असर करता है ये प्रयोग। क्या करना है आपको? 91 यानी 9 अंक मंगल का और 1 अंक सूर्य का। आपको 91 दाने अरवा चावल के अक्षत जो होता है वो गिनकर ले लेने, टूटे और खंडित ना हो। बुद्ध के लिए, माफ कीजिए, गुरु के लिए हम केसर का जल लेंगे। थोड़े से जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर उसको पीला रंग कर लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इन चावलों को, जो 91 दाने चावल है, उसको केसर से रंग लेंगे। आहा, मंगल, सूर्य और गुरु का इससे सुंदर समावेश नहीं हो सकता है। एक छोटे से पीले कपड़े में ये 91 दाने चावल जो आपने केसर में रंगे हैं, पीले धागे से बांधकर एक गठरी बनाएंगे और एक माला तैयार करेंगे। चाहे पीले धागे का माला तैयार करें, चाहे सोने की चेन अगर आप गले में पहने हो तो उसमें लॉकेट की तरह इस पुड़िये को बांध दे, इस पोटली को बांध दे। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? 3 दिन ध्यान ले लीजिए, या तो संडे का दिन हो, या तो मंगलवार का दिन हो, या तो गुरुवार का दिन हो। ये पोटली 24 घंटे से 3 दिनों तक आपके गले में बंधी रहेगी। जब तक ये बंधी रहेगी नॉनवेज नहीं खाएंगे, पत्नी के साथ कोई भी तरह का संबंध नहीं, पति के साथ कोई संबंध नहीं। बहुत शुद्धता से, बहुत पवित्रता से 3 दिन ये आपके गले में बंधा रहेगा। 3 दिन केसर वाले जल से अपने लेफ्ट हैंड के बॉडी पार्ट में कहीं पर भी लिखेंगे 91 और रोज लिखेंगे, यानी मंगल और सूर्य को गुरु से आपको लिखना है। और बहुत पवित्रता से रहें। दिन भर धन को देखने का प्रयास करें, माता लक्ष्मी को नमन करें, पूजा पाठ करें, श्री हरि नारायण का जप करें, और ये 3 दिन में अपने भाग्य को बदलता देखें। 3 दिनों के बाद गले में ये जो पोटली है, इसको आप जल में विसर्जित कर देंगे। सोने का चेन खोलकर मत विसर्जित कर देना, केवल पोटली। और अगर पीले धागे में आपने पहना तो संपूर्ण धागे सहित ये पोटली। फिर देखो असर। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके कमेंट का। ये काम बनने लगे मेरे, पैसे आएंगे और बेशुमार आएंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।